गाइस ये कहानी का दुनिया 2077 साल का चल रहा है। इस एडवांस हाईटेक दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर डेविड अपने माँ को काफी कम उम्र में खो बैठता है और तब से इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए अपने पार्टनर के साथ एक मशहूर गैंगस्टर बन जाता है। तो गाइस कहानी का शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर डेविड मार्टिनेज को देखते हैं, जो कि एक बीडी रिकॉर्डिंग देख रहा था। बीडी रिकॉर्डिंग मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जहां पर आप नॉर्मल से वीडियोस को रियल में अपने आंखों से एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है ये एक एडवांस हाईटेक दुनिया है। डेविड उस बीडी रिकॉर्डिंग पे कुछ दिन पहले का क्राइम सीन को देखता है। जेम्स नॉरिस जो की एक साइबर साइको बन चुका है। इस नाइट सिटी के दुनिया में लोग अपने बॉडी को अपग्रेड करवाने के लिए अपने बॉडी में मेटल्स और वेपन्स को इंस्टॉल करवाते हैं, लेकिन जब इस चीज का लिमिट क्रॉस होके बॉडी इसको और झेल नहीं पाता है तब इंसान अपने दिमाग को पूरा का पूरा खो बैठता है और इस चीज को ही बोलते हैं साइबर साइकोसिस। इंसान पूरा का पूरा पागल की तरह बिहेव करता है और उसके सामने जो कोई भी आता है वो उसको जान से मार देता है। एक साइबर साइको बनने के बाद जेम्स नॉरिस उसके सामने सभी पुलिस ऑफिसर को खत्म करने लगता है और तभी इस चीज को हैंडल करने के लिए मैक्स टेक को बुलाया जाता है। मैक्स टेक जो कि इस तरीके का साइबर साइको के साथ डील करता था। तभी के तभी मैक्स टेक अपने जहाज से मिलिट्री कमांडो को ले आकर जेम्स नॉरिस को मौत की घाट उतार देता है। इसके बाद ही बीडी रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद हम डेविड मार्टिनेज को देखते हैं। स्कूल जाने के लिए डेविड अपने यूनिफॉर्म को वॉशिंग मशीन में डालता है, लेकिन उसका वॉशिंग मशीन तो खराब हो गया था। डेविड का मॉम तो एक सिंपल सा हॉस्पिटल का वार्डमैन का काम करती थी। अकेले ही दोनों इंसान के साथ डेविड का मॉम का परिवार था। पिछले रात काम पे ओवर टाइम करने से सुबह बहुत ही टायर्ड हो जाती है, इसीलिए सुबह डेविड को अकेले स्कूल जाने के लिए तैयार होने के लिए बोलती है। वॉशिंग मशीन खराब होने से वो एक सिंपल सा जैकेट पहन के स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। डेविड का घर के बाहर तो कचरा ही कचरा मौजूद है। स्कूल की तरफ आगे बढ़ती डेविड उस जगह से जाता है जहाँ पर पिछले दिन का क्राइम सीन हुआ था। डेविड का मॉम बहुत गरीब तो थी, लेकिन वो अपने बेटे को इस सिटी का सबसे अच्छा स्कूल आरासाका में भर्ती करवाई थी। इस दुनिया का क्लास में वर्चुअल एआई के जरिए पढ़ाई होता है। थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ते डेविड फिर से सुबह का बीडी रिकॉर्डिंग का मॉडिफाइड हेडसेट को यूज करता है, लेकिन तभी के तभी उस हेडसेट को यूज करने से स्कूल का एआई सिस्टम में क्रैक आ जाता है, जिससे कि पूरा सिस्टम ही ब्लास्ट हो जाता है। तभी इससे प्रिंसिपल डेविड का मॉम को बुलाता है। प्रिंसिपल बोलते हैं, देखिए मिसेस मार्टिनेज, आपका बेटे के वजह से हमारा स्कूल का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, आप प्लीज इसको यहाँ से ले जाइए, हम लोग और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे डेविड का मॉम बोलती है, मैं इस चीज का पूरा खर्चा चुका दूंगी। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें उन दोनों को घर के तरफ जाने के लिए देखते हैं। गाड़ी में डेविड का मॉम तो पूरा इमोशनल हो गई थी। मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत करती हूँ और तुम हमेशा ऐसा हरकत क्यों करते हो? तुम क्या मेरा दर्द को समझ नहीं पाते हो क्या? ये सब देख के तो डेविड काफी उदास हो जाता है और चुपचाप अपने मम्मी का हर बातें को मानने के लिए राजी हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ती डेविड का मॉम की गाड़ी दोनों ग्रुप के बैटल के बीच आ जाती है। एक ग्रुप तो दूसरे ग्रुप का गाड़ी को सामने उड़ा देता है और डेविड का मॉम की गाड़ी उसी गाड़ी से जाकर जोर से क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद डेविड का होश आने से वो देखता है उसका मॉम जमीन में गिरी हुई थी। तभी के तभी ट्रॉमा टीम आती तो है, लेकिन उन लोगों के साथ डेविड का मॉम का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं होने से वो लोग उन दोनों को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। इससे ही हमें पता चलता है इस दुनिया में कुछ भी पैसों के बिना नहीं होता है। इसके बाद ही डेविड जैसे तैसे करके अपने मॉम को एक छोटा सा अस्पताल पे ले जाता है। डॉक्टर बोलते हैं, तुम्हारा मॉम का हालत बहुत ही खराब है, उसे बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा है, तुम जल्दी से पेपर को खत्म करके पेमेंट को क्लियर कर दो ताकि हम इसका जल्दी से सर्जरी को शुरू कर सके। ऐसे ही डेविड बहुत गरीब तो था ही, उल्टा ऊपर से इतना खर्चा बढ़ गया। पैसे इकट्ठा करने के लिए डेविड अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन तभी अटेंशन, उसका घर का रेंट का सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया है। चालाक डेविड तो पीछे का एक छोटा सा खिड़की से अंदर घुसता है। पिछले रात डेविड का मॉम अपने साथ एक थैला भी ले आई थी और उसके अंदर डेविड थोड़ा बहुत पैसा ढूंढने के वक्त उसे एक मेटेलिक आर्मर वेपन सैन डेविस्टन मिल जाता है। सैन डेविस्टन जो कि एक मेटेलिक वेपन था, इसके जरिए आप लाइट का स्पीड से भी बहुत ही जोर भाग सकते हो। उसे पाने के बाद से डेविड को बस एक ही चीज से मतलब था, सैन डेविस्टन को बेचने का। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें डेविड को स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं। स्कूल जाने से स्कूल का कुछ सीनियर डेविड को पकड़ के एक अंधेरी जगह पे ले जाता है। स्कूल का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने से वो सीनियर्स उसको बहुत ही बुरा भला बोलता है, ए बच्चे, तुम्हें स्कूल में पढ़ना शोभा नहीं देता, वैसे तो तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारा मम्मी तो एक 2 कौड़ी का इंसान है, निकल जाओ यहाँ से। गरीब औरत के बच्चे। अपने मम्मी के बारे में बुरा बातें सुनने से उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अपने सीनियर के साथ ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस सीनियर के पास तो एक मेटेलिक कुंफू चिप था। इस दुनिया में इंसान मेटेलिक वेपन के साथ ही साथ मेटेलिक चिप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस चिपों में पहले से ही छोटा मोटा पावर मौजूद रहता है। उस चिप को एक्टिवेट करके वो सीनियर तो डेविड को बहुत मारते हैं और एक ही लात से दूर गिरा देता है। मार खाने के बाद डेविड सीधा अपने मॉम के हॉस्पिटल पे आता है। हॉस्पिटल पे डॉक्टर बोलते हैं, सॉरी, हम तुम्हारे मॉम को और बचा नहीं पाए, दोपहर का वक्त तबीयत बहुत ही खराब होने से तुम्हारा मॉम का डेथ हो गया है। इस चीज को सुनने के बाद डेविड तो पूरा का पूरा बिखर जाता है। इस चीज को सिंपल भाषा में एक्सेप्ट ही
फील नहीं कर पा रहा था। ये कैसे हो सकता है, मेरा मॉम मेरे को छोड़ के चला गया। अपने अकेलेपन को लेकर डेविड अपने घर के तरफ आगे बढ़ता है। उसका माँ ही उसके लिए आखिरी और सब कुछ थी। मॉम के अस्थियों को लेकर फिर से वो खिड़की से अंदर आता है। घर में आकर अपने मम्मी के बारे में सोचकर वो पूरा का पूरा डिप्रेशन में चला गया है। तभी के तभी फिर से स्कूल का सीनियर का कॉल आता है। बच्चे सुना है तुम्हारा मॉम गुजर गया है। उसका मॉम को लेकर वो सीनियर फिर से बुरा बुरा बातें कर रहा था, लेकिन और नहीं, डेविड को इससे बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीधा अपने साइबर इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम है रिपा डॉक। बाय द वे इस फ्रेंड के पास से डेविड बीडी रिकॉर्डिंग को ले आया था। डॉक बोलता है क्या चाहिए तुम्हें? इससे डेविड गुस्से से बोलता है कुछ नहीं, बस इस चीज को मेरे अंदर इंस्टॉल करवा दो। डॉक बोलता है ये बहुत ही पावरफुल मेटेलिक आर्मर है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं तो इसको तुम्हारे अंदर फ्री में इंस्टॉल नहीं करूंगा। अगर तुम्हारा बॉडी इसको झेल नहीं पाया तो मैं इसको उतर कर फ्री में रख लूंगा। डेविड बोलते हैं शर्त मंजूर है, जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करो। इसके बाद ही पहले रिपा डॉक डेविड का पीठ को चीरता है, फिर धीरे से सैन डेविस्टन को इंस्टॉल करता है। इससे डेविड को तो काफी तकलीफ भी हो रहा था। सैन डेविस्टन तो सक्सेसफुली डेविड का पीठ पे इंस्टॉल हो गया था। इसके बाद ही डेविड पहले ही सीधा स्कूल पे जाता है। उस क्लास में घुसकर डेविड उस सीनियर को एक कस के जोर से लात मारता है और फिर वो सीनियर काउंटर अटैक करने से डेविड का सैन डेविस्टन एक्टिव हो जाता है। डेविड सब कुछ ही अपने आंखों से स्लो मोशन में देख पा रहा था। डेविड उसका सीनियर के पास जाके उसका नाक पे एक जोरदार सा पंच मारता है जिससे उस सीनियर का नाक से तो खून निकल गया था। इससे वो सीनियर बोलता है इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे पापा को तू नहीं जानता है, वो तुझे स्कूल से बाहर कर देंगे। असल में गाइस उसका पापा यानी कि तानाका इसी स्कूल का मॉडरेट कॉर्पो है। वो अपने बेटे को सीसीटीवी फुटेज पे साफ साफ मार खाते हुए देखता है और एक एक करके डेविड के बारे में सारे जानकारी भी मिल जाता है। डेविड एक 17 साल का बच्चा है और इसी नाइट सिटी पे ही रहता है। उसका पापा उसको काफी कम उम्र में छोड़ के चला गया था और उसका मॉम का भी रिसेंट कार एक्सीडेंट पे मौत हो गया। फिर तानाका डेविड के पीछे सैन डेविस्टन को देखता है। ये 17 साल का बच्चा इसको झेल कैसे पा रहा है? इसके अंदर तो बहुत पोटेंशियल पावर्स है, इसको तो नजर में रखना पड़ेगा। हम हमारा नया आर्मर्स को इसके ऊपर ट्राई करेंगे। इधर डेविड तो रास्ते से फटाक से अपने घर में चला जाता है और थोड़ा सा रेस्ट करता है। तभी उसको प्रिंसिपल का कॉल आता है। डेविड का स्कूल से टीसी देने का काम शुरू हो गया है। डेविड तो इस चीज को इग्नोर करके बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता है। बाहर का सिटी देख के वो उसका मॉम का बहुत ही याद आ रहा था। ट्रेन से ट्रेवल करने के समय उसे सामने से कुछ महसूस होता है। ट्रेन में एक लड़की लोगों का मेटेलिक चिप चुरा रही थी। डेविड का बारी आने से डेविड अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसका हाथ को टक से पकड़ लेता है। ये देखती है वो लड़की डेविड को सामने एक जगह पे ले जाता है। गाइस ये लड़की एक हैकर है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये चिप से आप डाटा और फोन कॉल्स के लिए यूज कर सकते हो और चाहो तो अलग तरीके से पावर भी इंस्टॉल करवा सकते हो, जैसे कि वो सीनियर कुंफू चिप को इंस्टॉल करवाया था। वो लड़की तो पहले डेविड को दबोच लेती है और उसका चिप को हैक करके उसका सारे डाटा को भी कलेक्शन कर लेता है। अच्छा तो तुम्हारे पीठ पे एक सैन डेविस्टन है, ये तो बहुत ही खतरनाक है और इससे तुम्हारा लोगों से बहुत ही जान का खतरा भी है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक साथ काम कर सकते हो, इसमें तुम्हारा ही भला है। डेविड तो इस चीज पे एक बार से ही राजी हो जाता है। डील खत्म करके वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम है लूजी। डेविड भी खुद का नाम बोल देता है। इसके बाद ही लूजी ट्रेन में एक जगह पे बैठ के सारे लोगों का चिप को हैक करके उसको बाहर ले आता है और डेविड भी पटाख से उसी सभी चिपों को एक साथ कलेक्ट कर लेता है। लेकिन डेविड जब ट्रेन से काम खत्म करके उतर कर थोड़ा सा रेस्ट लेता है तभी अचानक उसका सर चकरा कर वो जमीन में गिर जाता है। फिर लूजी उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है, लेकिन एम्बुलेंस का अंदर का डॉक्टर तो डेविड का सैन डेविस्टन देखते उसको अच्छे दाम में बेचने के लिए सोच लेता है। वो अपने गन को बाहर निकालता है, लेकिन हमारा लूजी भी तो बहुत ही चालाक थी। वो एक ही झटके में उसको ढेर कर लेता है और डेविड को लेकर ओपन रोड पे आ जाती है। लूजी तो डेविड को भगाते भगाते एक सेफ जगह पे ले आती है। डेविड का हाल तो काफी खराब हो गया था और उसका कहने से उसका फ्रेंड रिपा डॉक के पास ले आती है। सैन डेविस्टन को एक आदमी मैक्सिमम 4 से 5 बार यूज कर सकता था, लेकिन डेविड एक 17 साल का बच्चा होके भी उस सैन डेविस्टन को एक दिन में 7 से 8 बार यूज कर लिया है। लूजी बोलती है तुमने इसको इसका मेडिसिन के बारे में नहीं बताया। डॉक बोलते हैं उस मेडिसिन का अलग से पैसे लगते हैं, लेकिन इसके पास तो कोई भी पैसा नहीं है। मैं कोई चाइल्ड खोल के नहीं रखा हूँ कि इसको सब कुछ फ्री में दे दूं। मैं इसको सैन डेविस्टन फ्री में इंस्टॉल करके दिया हूँ। फिर लूजी ही सैन डेविस्टन का मेडिसिन को कुछ मेटेलिक चिप्स के बदले डॉग से ले लेती है। लूजी जाने के बाद ही डॉग बोलता है मुझे पता है तुम इसको और नहीं उतारोगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारा एज का हिसाब से इसको दिन में 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल मत करना, मैक्सिमम 3 बार, नहीं तो जेम्स नॉरिस की तरह तुम भी एक साइबर साइकोसिस बन जाओगे। बाहर आने के बाद लूजी और डेविड एक चेयर में बैठता है। डेविड उसको उसका जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। लूजी बोलता है कोई शुक्रिया नहीं, मेरे को मेरा चिप का पैसा दे देना। इससे डेविड बोलते हैं तो चलो और भी चिप चुरा लेते हैं। लूजी बोलती है नहीं, आज के लिए बस इतना ही, मुझे लगता है तुम्हारा तो घर भी नहीं है, तो चलो मेरे साथ मेरा घर पे चलो। इसके बाद ही लूजी डेविड को अपने घर पे ले जाती है। डेविड पूछता है तुम क्या घर में अकेले रहते हो? इससे लूजी बोलती है हाँ और नहीं तो क्या। अकेले घर में एक लड़की के साथ रहना सुन के डेविड तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। घर में आने के बाद डेविड लूजी का हर कुछ ही देखने लगता है, उसका नहाने का जगह के साथ ही साथ सब कुछ। फिर डेविड लूजी के लिए कुछ बियर के बॉटल्स ले आती है। बियर पीते पीते वो दोनों अपने पर्सनल बातें कर रहा था। डेविड अपने माँ को खोने के साथ ही साथ सब कुछ उसको बोल देता है, कैसे वो बहुत ही गरीब था और गरीब होने के साथ ही साथ कैसे उसका मॉम उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता
था। लूसी भी अपने खुद का जर्नी को बोल देती है, जो कि आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। लूसी बोलती है मुझे इस दुनिया से काफी दूर जाना है, मुझे ये दुनिया एकदम से पसंद नहीं है, रुको मैं तुमको एक चीज दिखाती हूँ। फिर लूसी डेविड को एक हेडसेट देती है और वो खुद भी एक हेडसेट पहन के चांद का मजा लेने के लिए वर्चुअल मून पे जाता है, जहाँ पर सब कुछ ही सेम टू सेम चांद के तरह था। डेविड को तो यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा था। डेविड बोलता है मैं एक दिन असली चांद पे जाना चाहती हूँ, ये तो पूरा वर्चुअल है। चांद का बाकी एस्ट्रोनॉट को भी वो सामने से देख पा रहा था। डेविड को तो यहाँ लूसी के साथ अनरियलिस्टिक मजा आ रहा था। वो लोग वहाँ पे नॉन ग्रेविटी को भी फील कर पा रहा था। लूसी डेविड को हाथ को पकड़कर छलांग लगाता है और एक गाड़ी में जाकर बैठता है। गाड़ी को जोर से भगाकर उसको बाकी चांद का सफर भी डेविड को दे देती है। उसको सब कुछ एक रियल चांद की तरह लग रहा था। गाइस आप लोग अगर ऐसा फीलिंग्स रियल में ले पाते तो आप लोगों को कैसा लगता कमेंट पे बताओ। चांद का होल्स पे वो लोग एक साथ बैठता है। लूसी बोलती है मैंने पहली बार एक इंसान को मेरे साथ चांद पे ले आई। डेविड बोलता है लेकिन मैं ही क्यों? इससे लूसी बोलते ये मैं भी नहीं जानती हूँ, लगता है हम दोनों एक साथ एक अच्छा टीम बना पाएंगे। तभी अचानक सर्वर क्रैश हो जाता है और डेविड उस दुनिया से बाहर निकलता है। आंखें खुलती है, सामने 3 और नया लोग को देखते हैं। उसमें से एक बोलते हैं तुमने जो मेटेलिक आर्मर पहना है ना ये मेरा है। लूसी को देखती डेविड समझ जाता है कि ये भी उसके साथ शामिल है। फिर वो आदमी डेविड को एक जोरदार सा मुक्का मारता है और डेविड वहीं पे बेहोश हो जाता है। असल में गाइस ये लोग एक साइबर पंक्स है और जिस टीम पे ये लोग एक साथ काम करते हैं उसका नाम है एज रनर्स, जिस टीम पे लूसी भी पहले से ही शामिल थी। इस एज रनर ग्रुप का असली लीडर का नाम है मेन। डेविड का होश आने से वो देखता है मेन उसे उल्टा लटका के रखा है। मेन बोलते तुम्हारा हिम्मत कैसे हो कि मेरा मेटेलिक आर्मर चुराने की? रुको अभी मैं तुमको मारकर ये मेटेलिक आर्मर ले लेता हूँ, इससे मेटेलिक आर्मर डिस्पोज करने की खर्चा भी बच जाएगा। डेविड तो लूसी की तरफ देखते ही बोलते तुमने मेरे को झूठ बोल के धोखा दिया। मेन बोलते वो सब छोड़ो, पहले बताओ मेरा ये आर्मर तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने तो ये मेरे सप्लायर के साथ डील करके खरीदा था, लेकिन डिलीवरी के दिन ही उसका कोई भी अता पता नहीं मिला। ये सुन के डेविड बोलते तुम्हारा सप्लायर का नाम क्या है? मेन बताता है ग्लोरिया मार्टिनेज, जो कि मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। डेविड बोलते ग्लोरिया मार्टिनेज ये तो मेरा मॉम है, उनका तो पिछले रात ये कार एक्सीडेंट पे मौत हो गई। ये सुनते ही मेन बोलता है क्या, और उसे छोड़ देता है। मेन बोलता है तुम ग्लोरिया का बेटे हो? डेविड का मॉम का मौत की खबर को सुनकर मेन तो थोड़ा सा निराश हो जाता है, क्योंकि डेविड का मॉम मेन का एक बहुत ही अच्छा दोस्त थी। थोड़ी देर बाद मेन बोलता है फिर भी तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते, अगर तुम ये आर्मर से पहले ही कुछ जानते ही नहीं थे तो ये अपने अंदर इंस्टॉल क्यों करवाए? इससे डेविड स्कूल का उसी सीनियर के बारे में सब कुछ बता देता है। सब कुछ बताने के बाद डेविड बोलता है तुम लोग साइबर पंक्स हो ना? इससे मेन बोलता है हाँ कोई प्रॉब्लम? डेविड बोलता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ काम करने की एक मौका दो, जिससे कि मैं तुम्हारे सारे पैसे को चुका दूंगा। मेन बोलते हैं हमारा नुकसान क्या और हमारे साथ ही रहना चाहते हो? डेविड खड़ा होता है, ये देख के मेन गन पॉइंट करके बोलता है ये बच्चे बैठ, अपने जगह से हिलना मत। तभी डेविड उसके हाथ से फटाक से गन को छीन लेता है और बोलता है ये देखो, जहाँ पर एक आम आदमी इसको 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उस जगह मैं इसको दिन में 9 बार यूज कर लिया। डेविड का सुपर नेचुरल पावर देख के मेन तो काफी खुश हो जाता है और वो उसे उसके टीम पे एक चांस दे देता है। लूसी डेविड को एक हक करती है, लेकिन असल में लूसी उसके अंदर एक ट्रैकर लगा रही थी ताकि वो कहाँ पर भी भाग ना पाए। लूसी के घर में से सभी साइबर पंक जाने के समय मेन बोलता है कल के लिए तैयार रहना, कल मैं तुम्हें एक काम दूंगा। घर खाली होने के बाद डेविड बोलता है ये सभी चीज तुम तो मेरे को पहले भी बोल सकती थी। लूसी बोलती है मैं बोल तो देती, लेकिन मेरा बॉस जो मुझे बोला है मुझे तो वही करना है। इसके बाद ही डेविड लूसी से गुस्सा होकर फिर से अपने घर में चला आता है। घर में वो अपने मम्मी के अस्थियों को देखता है और अपने मम्मी के बारे में सोचने लगता है। कुछ देरी बाद बाहर बैठने के समय उसका प्रिंसिपल का कॉल आता है। हेलो मिस्टर मार्टिनेज, तुम एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस किए हो, इसलिए तुम्हें आरा शाखा से स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिलेगा, जिससे कि तुम अपने पढ़ाई को और भी आगे ले जा सकते हो। लेकिन एक बात, तुम्हें पहले तुम्हारा सीनियर से माफी मांगना पड़ेगा। ये सुनते ही डेविड उसको इग्नोर कर देता है। प्रिंसिपल का कॉल करने के बाद ही मेन का कॉल आता है, बच्चे अगले दिन के लिए तैयार रहना। अगले दिन मेन सीधा डेविड को अपने ऑफिस में बुलाता है। मेन उसके साथ बाकी 3 और साथियों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये है डोरियो, क्यूई, पिलर। फिर मेन उसको एक चिप के जरिए हर कुछ प्लान बोल देता है। ये बंदा है मैक्सिम, जो कि आरासाका कॉर्पो का ड्राइवर और बॉडीगार्ड है। ये जॉब के साथ ही साथ उसको बॉक्सिंग देखना और अरेंज करना बहुत ही पसंद आता है। कल ही उसका एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो फाइटर है वो उसके ओपोनेंट के सामने हार जाएगा, क्योंकि मुझे पता है वो ओपोनेंट पहले से ही चीटिंग करने वाला है। लेकिन सुनो, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर एक होटल पे शराब पीने जाएगा। उसी टाइम तुम्हें उसका कार का की को चुराना है और डोरियो को देना है, इससे हम उसका सारे इंफॉर्मेशन को हैक कर पाएंगे। लेकिन जब मैक्सिम अपने कार में वापस जाएगा तभी हमारा गैंग का एक और लड़की जिसका नाम है रेबेका, वो अपने तरीकों से उसका ध्यान भटकाएगा। उसी टाइम तुम और लूसी उसका कार में मौजूद सारे इंफॉर्मेशन को चुरा लेना। इधर मेन का कहने से सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था। लूसी इधर सारे इंफॉर्मेशन चुरा रही थी और डेविड तो इस लग्जरियस कार को ध्यान से देख रहा था। कुछ मिनटों के बाद ही लूसी के द्वारा इंफॉर्मेशन हैक हो जाता है, लेकिन तभी वो कार का डोर खोल नहीं रहा था। तब तक इधर मैक्सिम भी सब कुछ समझकर अपने गाड़ी के पास आ जाता है। उन दोनों को देखती हो तो गोलियां बरसाने लगता है। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने से उन दोनों पे तो कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी मेन बोलता है डेविड गाड़ी भगाओ। डेविड गाड़ी को स्टार्ट करके इधर उधर ठोक देता है और आखिर में
मैक्सिम से दूर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, लेकिन तभी कहां से पीछे से आरासाका के दोनों बाइकर्स आ जाते हैं। लूजी बोलती है गाड़ी और तेज भगाओ। वो लोग एकदम से पीछे ही आ गए थे। थोड़ा सा आगे बढ़ती डेविड का फूटे किस्मत पे ट्रैफिक आ जाता है, लेकिन डेविड फटाक से कार को दूसरी लेन पे ले आता है और उसके साथ ही साथ एक बाइकर टकरा कर दूसरे बाइकर उसका पीछे आने लगता है। डेविड का पावर एक्टिवेट होने से वो सामने सभी कार को ड्रिफ्ट मार के आगे निकल जाता है। डेविड आखिरी बाइकर को भी चकमा देकर एक ट्रक के साथ उसका मोटरसाइकिल के साथ ही साथ उसका बॉडी को कुचल देता है। सभी प्लान को सक्सेस करने के बाद वो लोग बहुत ही मुश्किल से वापस आते हैं। मेन का ऑफिस में वापस आने के बाद सीन तो शिफ्ट हो जाता है। एज रनर ग्रुप का बाकी मेंबर्स तो एक साथ पार्टी कर रहा था। मेन और डेविड एक जगह पे बैठ के आपस में बातें कर रहा था। मेन डेविड को स्टेज पे पास होने के लिए बधाई देता है और इस मेटेलिक आर्मर का 1 महीने का मेडिसिन और कुछ पैसे भी देता है। कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे अंदर इस काम को करने का जिगरा है। तभी उस जगह पे एक और नया गाड़ी आके खड़ा होता है और उस गाड़ी से एक आदमी निकलता है। वो आदमी मेन को बोलता है मैंने तुमसे सिर्फ डाटा मांगा था, ना कि पूरा आरासाका का गाड़ी चोरी होने से उन लोगों को समझ आ गया कि उन लोगों का डाटा का भी नुकसान हुआ है, इसलिए आरासाका कॉर्पो का मैनेजर तानाका उनका सारे साइट्स को बदल दिया, जिससे कि तुमसे खरीदा हुआ सारे डाटा अब मेरा कोई काम का नहीं हुआ। तुम जब तक तानाका की आरासाका का नया डाटा मुझे नहीं दे रहे हो तब तक तुम्हें इसका पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट काम के लिए जल्दी तैयार रहो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वो जाने से डेविड पूछता है ये कौन था। मेन बोलता है ये है फ्राडे, जो कि एक मिडिलमैन का काम करता है। ये एज रनर ग्रुप को काम देता है और हम सिर्फ उसका काम को करके पैसे ले लेते हैं। फ्राडे के बिना ये बिजनेस मेरा कुछ भी नहीं है। असली बात तो वही मेरा असली बॉस है। तुम एंजॉय करो बच्चे, ये रात तुम्हारा है। मेन जाने के बाद भी तब तक भी पार्टी चल रहा था। फिर वहाँ पे कहाँ से डेविड के पास रेबेका आ जाती है। हे लड़के, तुम मुझे जानते हो ना, मैं रेबेका हूँ। ये लो ड्रिंक्स लो और आज का पार्टी को एंजॉय करो। रेबेका का ड्रिंक्स को हाथ में लेकर डेविड सभी को खुशियाँ मनाते हुए देखता है, क्योंकि ये आज उसी के वजह से ही हुआ है। गाइस, मैं पहले एज रनर ग्रुप के साथ आप लोगों का इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेन, जो कि इस ग्रुप का असली लीडर है। डोरियो, जो कि एक अच्छा फाइटर के साथ मेन का गर्लफ्रेंड है। रेबेका एक अच्छा गन स्पेशलिस्ट है और क्यूई, जो कि एक अच्छा हैकर है। पिलर तो हमारा रेबेका का ही भाई है और लूजी को तो आप लोग जानते ही हो, वो भी एक अच्छा नेट रनर के साथ ही साथ एक अच्छा हैकर भी है। इसके बाद अगले दिन मेन अपने गर्लफ्रेंड डोरियो के साथ एक रेस्टोरेंट पे थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए जाता है। वो लोग आपस में एक रोमांटिक वक्त बिता रहा था, तभी मेन को डेविड का कॉल आता है। डेविड मेन से और भी काम मांग रहा था। इससे मेन डेविड को एक आदमी के पास से एक पार्सल लाने के लिए भेजता है और बोलता है वो रेबेका का ब्रदर यानी कि पिलर को भेज देना। पहले तो डेविड उस आदमी के पास जाता है और उसके पास से पार्सल लेकर ट्रेन से सीधा रेबेका का घर में चला जाता है। दरवाजा खोलती रेबेका उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। ओ अच्छा तो तुम हो। डेविड का आने से रेबेका का ब्रदर पिलर जल्द से जल्द उसका हाथ से वो पार्सल छीन लेता है। मेन पिलर के लिए एक अपग्रेडेड हैंड ग्लव्स भेजा था। डिलीवरी रिसीव होने से डेविड का अकाउंट पे मेन के द्वारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये देख के तो डेविड काफी खुश होकर रेबेका को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से मेन डेविड के लिए एज रनर ग्रुप पे एक नया चैप्टर को शुरू करता है। मेन डेविड को एक अच्छा एज रनर बनाने के लिए उसके ऊपर टाइम देने लगता है। पहले तो डेविड को थोड़ा सा ड्राइविंग सिखाता है और थोड़ा बहुत गन्स के बारे में भी जानकारी देता है। उसका दौड़ने का स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए उसको इवनिंग में लूजी के साथ जॉगिंग में भी भेजता है। अपने बॉडी के साथ डेविड हर दिन ही वर्कआउट करता था। नहाने का टाइम में भी फ्री में नहीं छोड़ता था। कंसिस्टेंटली हर दिन ही उसके बॉडी को इम्प्रूव करे जा रहा था। हर दिन ही लूजी के साथ जॉगिंग स्टेप को कंप्लीट करता था। एक दिन तो डेविड मेन का गाड़ी को ठोक देता है और पुलिस आने से पहले वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। एक दिन रेबेका के साथ तो रहकर वो अपने गन प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करता था। इस ट्रेनिंग चैप्टर के बीचों बीच डेविड बहुत सारे काम का मिशन को भी कंप्लीट करता था। लूजी अपने बॉडी पे और भी नया एआई सिस्टम को एक एक करके इंस्टॉल करवाई थी, ताकि वो ट्रेन में डेविड के साथ और भी आसानी से मेटेलिक चिप को चोरी कर सके। डोरियो के पास से भी डेविड हर दिन एक अच्छा बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता था और पिलर के पास से भी डेविड एक अच्छा चीज सीख लिया था। डेविड हर दिन अपने बॉडी और स्किल्स को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता था और हर दिन एक एक करके नया मिशन को कंप्लीट करता था। काम का मिशन कंप्लीट करके वो लोग साथ में एंजॉय करते थे, एक साथ बियर पीते थे और टाइम मिले तो एक साथ मॉडिफाइड हेडसेट पहनकर अपने अपने पसंदीदा बीडी रिकॉर्डिंग देखता था। हर दिन लूजी के साथ भागने से डेविड का फेफड़े का एनर्जी भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, इसीलिए वो उसका फ्रेंड रिपाडॉक को पैसे देकर एक आर्टिफिशियल फेफड़ा भी अपने अंदर इंस्टॉल करवाया था। इसके जरिए वो आगे से और भी तेज भाग पा रहा था। आखिर में सभी मिशन और ट्रेनिंग चैप्टर को कंप्लीट कर डेविड इस एज रनर ग्रुप का एक असली रियल मेंबर बन गया है। एक दिन सभी लोग मिशन कंप्लीट करके घर जा रहा था। एक आदमी तो सभी के सामने खुलेआम कंटेनर पे मूत रहा था। उसको देखकर पिलर उसको मजाक पे लेता है और सीधा उसके पास में खड़ा होता है। हे, ये क्या? तुम्हारा डिंग डिंग तो सभी ने अपने आंखों से देख लिया और बहुत ही हंसी मजाक करने लगता है। तभी के तभी वो आदमी अपने मॉडिफाइड हाथ को लेकर उसमें से गन को लेकर पिलर का सर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के सभी लोग कुछ ही वक्त के लिए हैरान हो जाते हैं। पूरा का पूरा माहौल ही शांत हो गया था। असल में गाइस ये आदमी भी जेम्स नॉरिस की तरह एक साइबर साइको बन चुका है। उसको देखकर ही रेबेका काफी गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर दे दनादन गोलियां बरसाने लगती है।
है। साइबर साइको रेबेका के ऊपर एक मिसाइल छोड़ते मेन उसे बीच रास्ता से बचा लेता है। फिर भी तो रेबेका नहीं रुकती है। कंटेनर का नीचे से लूसी उसका प्लेन को हैक करती है, जिससे कि वो साइबर साइको एक जोरदार सा झटका महसूस करता है। तभी डेविड लूसी को बचाने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट करके उसके सामने आता है और एक ही गोली से उसको फिनिश कर देता है। मैन एक ही पंच से उसका सर को अलग कर देता है और रेबेका उसका भाई का बदला लेने के लिए उसके ऊपर और भी फायर करती है। इसके बाद ही सब कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद मैन सभी को अपने अपने घर जाने के लिए बोलता है और डेविड को बोलता है लूसी के सर में बैंडेज लगाने के लिए, क्योंकि धमाका होने से उसको थोड़ा सा चोट लग गई थी। इसके बाद ही लूसी वॉशरूम से फ्रेश होने से पहले डेविड भी अपना खून का चेहरा साफ कर लेता है। फिर वो दोनों गाड़ी से लूसी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। घर में पहुंचने के बाद ही लूसी और डेविड अपने छत पे जाता है। छत में जाकर वो लोग आपस में मीठी मीठी बातें करने लगता है। उस दिन का लूसी डेविड को जो चांद पे ले गई थी वो डेविड को एकदम से विश्वास ही नहीं हो रहा था। लूसी बोलती है हाँ यही सच है कि तुम ही पहले बार मेरे साथ चांद पे गए हो। इससे डेविड बोलता है हाँ ये मुझे बहुत ही पसंद आया था, तुम्हारे साथ एक साथ छलांग लगाया था, एक साथ बैठ के कितना बातें किए थे और भी बहुत कुछ। ये सभी चीजें मेरे लिए तुम्हारे साथ एक सपने जैसा था। थैंक यू वेरी मच मुझे तुम्हारे साथ ले जाने के लिए। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा और देखना मैं भी तुमको एक दिन चांद पे ले जाऊंगा। उस दिन का सफर एकदम ही रियल होगा। तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छा नेट रनर हो। पहली बार कोई इंसान लूसी के बारे में इतना सोचा, इसलिए लूसी तो बहुत ही खुश होकर खड़ी होती है और खुद को कंट्रोल न कर पाके डेविड के साथ एक रोमांटिक किस कर लेती है। मेरे लिए तुम जो इतना सोचे हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों तो एक दूसरे का पार्टनर भी बन सकते हैं। ये सुनते ही डेविड को भी लूसी के लिए एक रियल फीलिंग आ गया था और वो भी लूसी को धीरे धीरे प्यार करने लगा है। इसके बाद हम अगले दिन मेन का ऑफिस को देखते हैं। पिछले दिन ही पिलर के मौत के बाद मेन उसे जो अपग्रेडेड हैंड ग्लव्स दिया था वो अभी डेविड को लेने के लिए बोलता है, लेकिन अभी डेविड तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता है और वैसे भी ये ग्लव्स उसे पसंद भी नहीं है। इससे मेन बोलते तो तुम्हें क्या पसंद है? डेविड सीधा मेन का हाथ को देखता है और बोलता है ये। इससे मेन बोलता है ये तो तुम्हें मेरा मरने के बाद ही मिलेगा। बातें करते करते तभी क्यूई भी वहाँ पे आ जाती है। क्यूई आरासाका का लोडेड फाइल से कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। ये सुन के मेन तो काफी खुश होता है, इससे तो हमारा फायदा है। क्यूई आरासाका कॉर्पो तानाका का लोडेड फाइल से कुछ XBT फाइल को ढूंढ निकाली है। इस फायदा के बारे में मेन बात कर रहा था। असल में गाइस आरासाका कॉर्पो तानाका एक आदमी से जुड़ा हुआ है जो कि है जेके यानी कि जिमी कुरोसाकी। असल में जेके एक BD डायरेक्टर है जिसका BD रिकॉर्डिंग का मजा डेविड भी पहले ले चुका है। जेके का BD रिकॉर्डिंग और रिपाडॉक फैन डेविड को देता था। ये सभी चीज सुनने के बाद ही डेविड का मन में एक सीक्रेट प्लान अरेंज हो गया था। डेविड का सीक्रेट प्लान सुनकर मेन भी उसका काफी तारीफ करता है। अरे वाह तुम तो अभी बच्चे से आदमी बन गए हो। सीन चेंज होती हमें सभी एज रनर को एक साथ देखते हैं जो कि इस प्लान में शामिल था। वो लोग मिलकर एक फाइनल प्लान बना लेते हैं। क्यूई बोलती है कल जेके एक बार से पार्टी कर अकेले घर की तरफ जाएगा और इस मौके पे हम लोग उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद ही अगले दिन जेके घर जाने समय डेविड ठीक उसका गाड़ी के पास ही उसका गाड़ी को पार्क करता है। गाड़ी से उतरती डेविड उसको देखते ही ऐसा नाटक करने लगता है जैसे कि वो जिमी का BD रिकॉर्डिंग्स का बहुत ही बड़ा फैन है। मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, आपका सारे BD मैंने देख चुका हूँ। तभी पीछे से मेन उसे दबोचने के टाइम जिमी उसका तीसरे आंख से उसे देख लेता है और एक मशीन के जरिए उन दोनों को बेहोश कर देता है। फिर डेविड को भी किडनैप करके वहाँ से लेके जाता है। इधर सभी लोग आके देखते हैं मेन जमीन में गिरा हुआ है। तभी डोरियो डिसाइड करती है कि मैं और लिजी उसका पीछा करूंगी। इधर जेके तो अपने गाड़ी को तेज रफ्तार से भगा रहा था और ठीक उसका पीछे पीछे लूजी उसका गाड़ी को ट्रैक करती जा रही थी। इसके बाद ही जेके डेविड को अपने BD सेंटर पे ले जाता है जहाँ पर वो डेविड को एक पूरा BD आर्मर सेट पहना दिया था। इससे डेविड अपने होश में आते वो तो एक अलग जगह पे चला गया था। ये जगह है मैक्सटेक की, जहाँ पर मैक्सटेक साइबर साइको को मारकर इस जगह पे फेंक देता था। डेविड तो डर के मारे वहाँ से जैसे जैसे करके भाग आता है। भाग के बाहर आके मैक्सटेक तो उसके लिए बाहर ही इंतजार कर रहा था। डेविड को मैक्सटेक एक साइबर साइको मानकर उसको एक गोली से खत्म करते डेविड को असली दुनिया में होश आ जाता है। सामने जिमी उसको देखते ही बोलता है अपने मौत को सामने से देख के कैसा लगा? क्या तुम्हें पता है इस साइबर साइको के पीछे थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ होता है। तुमने अपने पीठ पे जो सैन डेविस्टन पहना है वो जेम्स नॉरिस का है और मुझे लगता है कि उसके जैसा हाल तुम्हारा भी होना चाहिए। इसलिए रुको मैं अपने आखिरी काम को कर देता हूँ, मुझे मेरा मशीन को ऑन करने दो। दोबारा मशीन को ऑन करते डेविड का हाल तो फटी के फटी रह जाता है और तब तक लूसी और डोरियो भी वहाँ पे आ जाती है। डोरियो सीधा जाके उसका हाथ को पकड़कर उसको दबोच लेती है और लूसी भी उस मशीन को हैक करके क्रैश करवा देती है। लेकिन नहीं थे कि जेके रुकता नहीं है, वो अपने मॉडिफाइड आर्मर ड्रोन को बुलाता है जिसको कि गोली मारने से भी कुछ भी नहीं होता था। वो मॉडिफाइड ड्रोन उन पे थोड़ा बहुत अटैक करते हमारा हैकर लूसी अपने दिमाग से पहले उसको हैक करके पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद ही जेके को पकड़ने के बाद उस जगह पे मेन आता है। मेन
मेन तो जेके के जरिए तानाका को पकड़ने का प्लान बना रहा था। जेके की बीडी का सबसे डेविड उसका सारे बीडी कलेक्शन को देखता है। उसमें जेम्स नॉरिस की तरह काफी सारे बीडी रिकॉर्डिंग्स मौजूद थे। इसके बाद जिमी थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, तुमने जो सैंड डेविस्टन पहना है ना, ये बहुत ही खतरनाक वेपन है, दूसरों के लिए भी खतरनाक और तुम्हारे लिए तो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी को धीरे धीरे करके खोखला कर देगा, जिसमें से तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन बचा रहेगा, एक है तुम्हारा अंत और दो है साइबर साइकोसिस। इसके बाद ही मेन का कहने से जेके आरासाका कोर्बो तानाका को अपने घर में इनवाइट करता है। इससे तानाका अपने गाड़ी से सीधा जेके के घर में आ जाता है। जेके के साथ मुलाकात होती तानाका बोलता है, पिछले बार का बीडी तुम्हारा उतना भी बिका नहीं, इस बार का तुम्हारा क्या प्लान है? इस बार का बीडी बहुत सारे बिकना चाहिए। इससे जेके बोलते हैं, थोड़ा सा शांत बैठिए, बीडी का चिंता अपने सर से हटा दीजिए, उसको लेकर अपने जीवन में और कोई फायदा नहीं है। इससे तानाका बोलता है, क्या बकवास बोल रहे हो? तभी के तभी उस जगह पे मेन, डोरियो और डेविड आ जाता है। कोई बकवास नहीं, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। इधर लूसी भी तानाका का गाड़ी को पूरा हैक कर लेती है, जिससे कि वो अभी किसी को फोन नहीं कर सकता है। तानाका ये सब देख के हैरान तो होता है, लेकिन वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो अपने हाथों से फ्लिकर ब्लास्ट अटैक करके मेन के ऊपर काफी भारी पड़ जाता है। बीच में से डेविड आते मेन तानाका को एक जोरदार सा पंच मारता है और तानाका का हाल तो खराब हो गया था। लेकिन इधर तानाका का फ्लिकर ब्लास्ट अटैक के वजह से जेके के साथ बहुत ही बुरा हुआ। जेके का तो तड़पा तड़पा कर सभी के सामने मौत हो जाता है। वो लोग जल्द से जल्द पुलिस के डर से तानाका को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जेके के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, उसका मौत डेविड के सामने एक अनरियलिस्टिक मौत होके रह गया। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें डेविड को दिखाया जाता है। डेविड अपने खिड़की से बाहर का नजारा को देख रहा था और लूजी तो इधर बिस्तर पे सो रही थी। लेकिन फेराडे को तानाका का डाटा सबमिट के दिन जल्द से जल्द आगे आ रहा है, इसीलिए अगले दिन ही क्यूई तानाका का दिमाग में डीप डाइव करती है, यानी कि उसका दिमाग में घुस के उसका डाटा कलेक्शन करने के लिए जाती है। उधर सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन तभी डेविड को फैल्को की कॉल आता है। फैल्को जो कि इस एज रनर ग्रुप का एक और मेंबर है। फैल्को बोलते जल्द से जल्द ऑफिस में जाओ। उसका कहने से दोनों ऑफिस में जाने के बाद ही डोरियो बोलती है कि मेन का दिमाग क्या जाने क्या हो गया है, वो क्या जाने आज एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है। डेविड बोलता है, क्या? हाँ, क्योंकि जब उसका दिमाग में डाटा कलेक्शन करने के लिए गई थी तभी मेन का दिमाग कहाँ से हिल जाता है, वो सीधा जाके क्यूई के बॉडी को उठा के पटक देता है। ये चीज सच है कि जब कोई डीप डाइव करता है तब उसका बॉडी को कोई भी टच भी नहीं कर सकता है। अभी तो क्यूई बच पाएगी या नहीं मुझे पता नहीं। फैल्को उसे पास का एक हॉस्पिटल पे ले गया है, लेकिन सभी बात को छोड़कर जो असली बात है वो है मेन के अंदर साइबर साइकोसिस के लक्षण दिख रहा है। अपने बॉडी को कंट्रोल में ले आने के लिए मेन दिन के दिन अपने बॉडी पे बूस्टर डोज को अप्लाई कर रहा है, जिससे कि उसको पता नहीं कि उसका दिमाग और भी खराब हो रहा है। ये सुनते डेविड तो काफी डर जाता है, लेकिन एक बार हमें तो फेराडे को डाटा भी सबमिट करना पड़ेगा, अगर वो नहीं हुआ तो वो हमें छोड़ देगा। क्यूई के हालत खराब होने से डोरियो लूजी को तानाका का दिमाग में घुसने के लिए बोलती है, लेकिन इसे लूजी तो साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि क्यूई के साथ ये हरकत के वजह से लूजी तो मेन से डरने लगी थी। डोरियो उसे बार बार बोलने से लूजी डेविड को बाहर ले जाती है। क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मैं ये कर सकती हूँ? इससे डेविड बोलते, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये कर पाओगे तो मेरे तरफ से हाँ है। इधर मेन का हालत तो धीरे धीरे काफी डैमेज होते जा रहा था। वो तो पूरा एक लूप होल में फंस गया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो एक घर में नहीं एक रेगिस्तान में है। डेविड के साथ काफी बातें करने के बाद लूसी तो तानाका के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है। अपने बॉडी को बर्फ के पानी में उतरते डेविड इस डीप डाइव का मशीन को एक्टिवेट कर लेता है। इससे लूजी तो तानाका का दिमाग में धीरे से घुस जाती है। इधर मेन का दिमाग थोड़ा सा ठीक होने से तभी के तभी फेराडे का कॉल आता है। आरासाका का डेटा कितना दूर है? इससे डोरियो बोलती है कि क्यूई के हालात थोड़ा सा खराब होने से हम ये काम लूजी से करवा रहे हैं। लूजी तो तानाका का दिमाग में पूरा एंटर करने से पहले तानाका को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। इससे लूजी कोई खतरा है, इसीलिए ये समझकर लूसी जल्द से जल्द उसका डाटा को डाउनलोड करना शुरू कर देती है। लेकिन एकदम एंड में लूजी को डेविड का कुछ फोल्डर्स मिलता है, जिसको कि वो वहीं पे डिलीट करने के लिए सोचती है। लेकिन तब के तभी तानाका को पूरा होश आने से लूजी का डिवाइस तो क्रैश हो जाता है। डिवाइस क्रैश होने का रेड अलर्ट सुनते मेन और डोरियो तो वहीं पे जल्द से जल्द आ जाता है। डोरियो बोलते, क्या कर रहे हो इडियट? इसको होश कैसे आया? लूजी का बॉडी को देखो, वो ठीक है या फिर नहीं, मैं डिवाइस को देखता हूँ। लेकिन डोरियो डिवाइस को देखने से वो डिवाइस तो कब का क्रैश हो चुका था। इससे तानाका का सब्सक्रिप्शन वाला ट्रॉमा टीम भी कब का उसका लोकेशन के बारे में पता लग गया था। डोरियो बोलती है, जल्दी से लूजी को यहाँ से ले जाओ। डेविड तो लूजी को फटाक से एज रनर के गाड़ी में ले आता है और तब के तभी लूजी को भी होश आ जाती है। लूजी बोलती है, तानाका कहाँ पर है? उसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है, इसका मतलब उसका जिंदा रहने का भी कोई भी मतलब नहीं बनता। इधर तानाका को ले जाने वक्त ट्रॉमा टीम भी वहाँ पे आ जाता है। ट्रॉमा टीम के साथ डोरी और मेन का एक जबरदस्त
जबरदस्त फाइट शुरू होता है। इधर लूसी बोलता है डेविड तुम्हें शायद से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि डोरियो उस जगह पे अकेली है। मेन का साइबर साइको होने से वो कुछ भी कर सकता है। उधर फिर से मेन का साइबर साइको हो जाने से उसको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से एक लूप होल का रेगिस्तान में आ गया है और उसी बीच डोरियो को ट्रॉमा टीम समझकर सीधा डोरियो को ही गोली मार देता है। मेन का ये हरकत और उसका आंखों का सिचुएशन को देखकर ट्रॉमा टीम को पता लग जाता है कि ये एक साइबर साइको है, इसलिए वो लोग जल्द से जल्द मैक्स टेक को बुला लेता है क्योंकि मेन तो अभी एक प्रॉपर साइबर साइको बन चुका है। लूसी का कहने से डेविड को आने में तो बहुत ही देर हो गया था क्योंकि तब तक तो सब कुछ ही खत्म हो गया था। डोरियो भी मर चुकी थी और मेन तो अकेला ही लगभग सारे ट्रॉमा टीम को खत्म कर दिया था। डेविड को देखते ही मेन बोलता है हे बच्चे तुम, मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया है, भाग जाओ यहाँ से। डेविड बोलता है नहीं, मैं यही रह के तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। ये सुनते ही मेन बोलता है मूर्ख बालक, ये गलती मत करो, मेरे गलती के वजह से डोरियो मर चुकी है, शायद तुम भी मेरे वजह से ही मारे जा सकते हो, इसीलिए भाग जाओ यहाँ से। लेकिन हाँ, तुम मेरे से एक चीज मांगे थे ना। तभी के तभी मैक्स टेक अपने जहाज से वहाँ पे आ जाता है, लेकिन हमारा मेन भी तो तैयार था। वो एक जोरदार सा बॉम्ब ब्लास्ट करता है और उसके साथ ही साथ उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका की आवाज लूसी को अपने गाड़ी से भी सुनाई दिया था। लूसी को लगा सब कुछ ही खत्म हो गया, लेकिन उसका पास में फटाक से डेविड आ जाता है और डेविड का अभी के हाथ मेन का हाथों से ट्रांसप्लांट होके एक बड़ा सा आर्मर हैंड में बदल चुका था। इसके बाद से मेन और डोरियो गुजर जाने के बाद देखते ही देखते काफी महीना भी गुजर जाता है। उस दिन का मेन का हमले से अभी क्यूई भी ठीक हो चुकी है, लेकिन इस एज रनर ग्रुप को तो लूसी कब का छोड़ चुकी थी। और हमारा इस जगह पे अभी का लीडर है डेविड मार्टिनेज, जो कि छोटा लड़के से एक बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है। अपने दम पे डेविड एक बड़ा सा लग्जरियस घर खरीद लिया है जिसमें वो लूसी के साथ ही रहता था, लेकिन लूसी तो इस एज रनर ग्रुप के साथ और कंटिन्यू नहीं कर रही थी। उन दोनों के घर एक बहुत ही लग्जरियस के तरह था। डेविड भी मेन के तरह दिन प्रतिदिन अपने बॉडी पे अपग्रेडेशन कर रहा था। कुछ दिन पहले वो अपने फ्रेंड रिपाडॉग के पास जाता है और अपने बॉडी पे फुल मेटेलिक आर्मर को इंस्टॉल करवाते हैं, जिससे कि उसका बॉडी अभी एक पूरा मेटल में कन्वर्ट हो चुका है। रिपाडॉग बोलता है तुम्हारा बॉडी तो एक एडम स्मैशर 2.0 के जैसा हो रहा है। एडम स्मैशर जो कि आरासाका का बॉडी लीडर की तरह काम करता था, उसके बॉडी में बहुत सारे पोटेंशियल पावर के साथ उसका बॉडी भी फुल मेटेलिक आर्मर से बना है। डेविड बोलते उसके साथ मेरा क्या, उसका अलग काम है, मेरा अलग काम है। तभी डेविड को क्यूई का कॉल आता है क्योंकि उन लोगों को आज ही एक मिशन पे जाना है, जहाँ पर काम था कि उन लोगों को एक छोटी बच्ची को बचाना है। कुछ गुंडे उसे जबरदस्त एक जगह पे बंदी बना के रखा है। इसके बाद ही मिशन में जाने के वक्त हम डेविड का एक नया फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है जूलियो। इस मिशन पे जाने के लिए डेविड जूलियो को एक नया बंदूक देता है जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद ही मिशन का हाउस का सामने जाते क्यूई तो पहले सभी गार्ड्स का पोजीशन को हैक कर लिया था, जिसको कि डेविड भी अपने आंखों से साफ साफ देख पा रहा था। डेविड के साथ जूलियो और रेबेका अंदर जाता है और गाड़ी से क्यूई और फेल को उन्हें ट्रैक कर रहा था। इतने सारे सोल्जर्स को एक साथ देख के क्यूई अपने प्लान सी को इस्तेमाल करती है, जिससे कि उन लोग का ब्रेन का सारे शॉर्ट सर्किट करके उन लोग को एक ही बार में ढेर कर लेती है और रेबेका भी अपने गन पावर को दिखाकर बाकी सोल्जर्स को भी खत्म कर देती है। जूलियो तो ये सभी चीज से डर रहा था। मशीन गन से बाकी सारे सोल्जर्स को खत्म करके रेबेका, डेविड और जूलियो ऊपर आता है। ऊपर आते ही वो लोग एक बड़ा सा सोल्जर को देखता है जिसको कि डेविड सैन डेविस्टन के मदद से एक ही पलकों में उड़ा देता है। सभी सोल्जर्स खत्म होने से जूलियो तो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसका बुरी किस्मत के वजह से उस जगह पे ट्रैकर बॉम्ब था और सभी के सामने जूलियो का भी मौत हो जाता है। इसके बाद ही कंटेनर को ओपन करते ही डेविड उस लड़की के साथ ही साथ बाकी लड़कियों को भी रेस्क्यू कर लेता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद डेविड को जिससे यह मिशन मिला था उससे बहुत सारा बधाई और पेमेंट को क्लियर करके डेविड घर की तरफ निकल पड़ता है। रात में उन लोग का फिर से पहले दिन के तरह पार्टी हो रहा था और उस दिन का पिलर की जगह भी रेबेका रोल प्ले कर रही थी। इधर डेविड और फैल्को एक जगह पे बैठा हुआ था। फैल्को को अपने पेमेंट मिल जाता है। डेविड बोलता है हम लोग कहां से कहां आ गए, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कमबैक और अचीवमेंट है और मेन के जगह मैं लीडर हुआ, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तुम लोग मेरे को लीडर मान रहे हो, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी देर बातें करने के बाद फैल्को सोचता है मुझे जाके सोना चाहिए। फैल्को जाने के बाद ही वहाँ पे क्यूई आती है। क्यूई बोलता है हे डेविड, लूसी का क्या हाल है, वो क्या इस ग्रुप को पूरा छोड़ दिया? मेरे को तो उसका बहुत ही याद आ रहा है क्योंकि उसका हैकिंग स्किल मेरे से भी बहुत ही बेहतर है। इससे डेविड बोलता है मैं तो लूसी को हर दिन ही बोलता हूँ, लेकिन उसको इस चीज से पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही चला गया है, लेकिन मैं उसको अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। एज रनर ग्रुप में उसका होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लूसी एक अच्छी हैकर के साथ एक अच्छा नेट रनर भी है। तभी
वहाँ पे पार्टी खत्म करके रेबेका भी आ जाती है। डेविड को लगता है अभी ये माहौल मजाक पे चलेगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। रेबेका बोलती है मैं आई और तुम चले गए, ये कैसी बात हुई? डेविड बोलता है मुझे सोना है, मुझे बहुत ही नींद आ रहा है। डेविड तो सीधा रिपाडॉग के पास जाता है क्योंकि उसको डे का एंड में एक मेटालिक मसाज का जरूरत था। डेविड तो मसाज लेने वक्त रिपाडॉग के साथ कुछ बातें करता है, लेकिन तभी के तभी क्यूई का ऑफिस से कॉल आता है। ऑफिस में जाने के बाद ही क्यूई डेविड को बोलती है डेविड फेराडे आया है, उसके साथ अपने बातें को निपटा लो। डेविड फेराडे के सामने आते ही फेराडे बोलता है हे बच्चे, मैं फेराडे हूँ, तुम्हारे साथ मिलके खुशी हुई, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमारा पहला मीटअप है। इससे डेविड बोलता है नहीं, मैं मेन के साथ तुम्हारे साथ पहले भी मिल चुका हूँ, तब के टाइम तुम मुझे नहीं जानते थे। इससे फेराडे बोलता है ओह अच्छा, तुम उस दिन का बच्चे हो, तुम्हारे पास सैन डेविस्टन है ना? इससे डेविड बोलता है हाँ, और उसमें बहुत ही मॉडिफिकेशन भी है। फेराडे बोलता है मेन का मरने से मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तुम्हें भी क्या मेन की तरह मेरे से काम चाहिए? इससे डेविड बोलता है काम? कैसा काम? फेराडे बोलता है जो काम मैं तुमको दूंगा उसके लिए पहले तुम्हें एक टेस्ट मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये सिर्फ टेस्ट नहीं, इसको कंप्लीट करने से तुम्हें पैसा भी मिलेगा। फेराडे उसको एक चिप देता है जिसको कि अपने अंदर इंस्टॉल करके डेविड उसका सारा प्लान को समझ लेता है। ये तो एक दूसरा कंपनी का काम है जिसका नाम है मिलिटेक, ये आरासाका की तरह एक सिमिलर कंपनी है। फेराडे बोलता है क्या तुम ये काम कर पाओगे? लेकिन हाँ, इस काम को करने से मैं तुम पे विश्वास करूंगा, देखता हूँ तुम मेन की तरह काम कर पाओगे या फिर नहीं। इसमें तुम्हें लूजी का भी बहुत ही सपोर्ट चाहिए, अकेले क्यों इस मिलिटेक का सिस्टम को हैक नहीं कर पाएगा, इसलिए जाओ लूजी को इस काम के लिए राजी कराओ। इसके बाद ही डेविड अपने घर की तरफ जा रहा था। घर में आने के बाद ही डेविड पहले ही नहा लेता है और लूजी के साथ एक गहरा मीटिंग में बैठता है। डेविड बोलते तुम क्या कमबैक नहीं करोगी? इससे लूजी बोलता इसका अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मुझे और भी वक्त चाहिए। सुनो डेविड, कुछ ही महीने में हम अपने बहुत सारे अपनों को खोया है, मेन और डोरियो के साथ ही साथ पिलर को भी, और तुमने बोल रहे थे कि जूलियो भी मर चुका है, इससे मुझे लगता है तुम्हें भी इस काम को छोड़ देना चाहिए। डेविड बोलते हैं लूजी तुम्हें शायद से मेरे साथ अभी चलना पड़ेगा। इसके बाद ही डेविड और लूजी अपने बाइक से नाइट सिटी से बहुत ही दूर जाता है। वो लोग एक पत्थर के ऊपर अपने बातों को शेयर करने लगता है जैसे कि वो लोग पहली बार अपने छत पे बैठ के किया था। डेविड और लूजी के बीच तभी बहुत ही बातें होने लगता है। बातों बातों पे फिर से डेविड उसको चांद पे ले जाने की बात उठता है। डेविड बोलते हैं लूजी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम अगर मेरा साथ दोगे तो तुम हमेशा ही खुश रहोगे। डेविड जो उसका खुशी का परवाह कर रहा था ये देख के लूजी तो फिर से इमोशनल हो जाती है। लूजी बोलती है मेरे लिए तुम जो इतना सोचते हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लूजी डेविड को पकड़ के एक रोमांटिक सा रात बिताता है। लेकिन गाइस इसी कहानी का बीच बीच में तानाका मरने के बाद से आरासाका कंपनी इस केस के पीछे कुछ हैकर्स और नेट रनर्स का इंतजाम करता है। इससे पता चलेगा कि तानाका को मरने का पीछे किसका हाथ है। मेन और डोरियो तो कब का मर चुका था, इसलिए अभी एक ही शख्स बचा है, वो है डेविड मार्टिनेज। वैसे ही एक नेट रनर इस केस में एक दिन काम कर रहा था। तानाका का दिमाग से उसको काफी सारे फोल्डर्स मिलता है सिवाय डेविड का उस फाइल्स को, क्योंकि लूजी उस दिन उस फाइल्स को डिलीट कर दिया था। एक दिन लूजी उस नेट रनर का पोजीशन को हैक करके उसका पीछे आती है। लूजी तभी के तभी उसका ब्रेन का चिप को हैक कर लेती है और उसको एक झटके से बेरहमी सा मौत दे देती है। लूजी एज रनर ग्रुप के साथ तो नहीं थी, लेकिन डेविड को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होके हमें आरासाका कंपनी को दिखाया जाता है। कंपनी का एक एम्प्लॉय आज का रात का छुट्टी मांग रही थी क्योंकि उस औरत का बच्चे का आज जन्मदिन है, लेकिन उसका काम खत्म नहीं होने से मैनेजर उसको जाने से मना कर देता है और आज का सैंपल को लाने के लिए बोलता है। लेकिन हमारा डेविड फेल्को और रेबेका के साथ ही आरासाका कंपनी में ही आया है क्योंकि फेराडे का टेस्ट मिशन को पास करने के लिए उसको आरासाका से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो लड़की जब उस सैंपल को ले आने जाती है तभी डेविड घर में घुस के उस मैनेजर को मार देता है। लेकिन गाइस मैं एक बात आपको बता दूं, कुछ दिन से डेविड के अंदर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि उसको बार बार चक्कर आ रहा है, उसका बॉडी फ्रीज हो जा रहा है और बार बार अलग अलग विजन्स आ रहे हैं, जैसे कि उसको लग रहा था कि उस मैनेजर को मारने के बाद उसका गले से एक बंदूक निकलता है और उसको मारने आ रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वो लड़की उस सैंपल को लेके मैनेजर के घर में आती है, लेकिन डेविड तो उसको भी कुछ अलग ही समझकर उसको उसी रात गोली मार देता है। डेविड होश में आने के बाद वो उस लड़की के साथ उसका बेटे का एक तस्वीर को देखता है, जिससे कि उसको पता लग जाता है कि ये एक निर्दोष लड़की है। उसके बेटे के साथ तस्वीर को देख के उसको तो काफी बुरा लगता है क्योंकि आज वो उसके मॉम की तरह एक लड़की को मार दिया है। इसके बाद ही डेविड गाड़ी में वापस आके वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद ही हम आरासाका का एक और ब्रांच को देखते हैं। असल में ये लोग ही डेविड को ढूंढने के लिए उसका पीछे नेट रनर और हैकर को लगा रहा था। लूसी तो पिछले और एक नेट रनर को मार देती है। उन लोगों को तो पता
ही नहीं है कि ये नेटरनर कैसे मारा कैसे जा रहा है। इससे उन्हें डेविड तक पहुंचने में बहुत ही दिक्कतें आ रहा है। फिर वो लोग 6 फिक्सर्स को देखते हैं। फिक्सर मतलब कि ये लोग फैराडे की तरह ही काम करता है, एक से काम लेके दूसरे को काम देना। लेकिन सबसे ज्यादा उन लोगों को फैराडे पे शक होता है और इसीलिए आरासाका पहले फैराडे के ऊपर ही निशाना लगाता है। गाड़ी से फैराडे जाने वक्त आरासाका उसका पीछे गुंडा लगा देता है। लगातार गोली चलाने से फैराडे का गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक जाता है। लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट के मदद से फैराडे तो वहाँ से कब का भाग चुका था। अपने ऊपर लगातार हमला देख के फैराडे अपने इरादा को बदल लेता है। वो पहले तो मिलिटेक के पास मदद के लिए जाता है, लेकिन मिलिटेक से कोई भी मदद नहीं ले पाके वो तो उल्टा आरासाका के पास ही जाता है। आरासाका के पास जाने के बाद ही आरासाका उसे मदद करने के लिए फैराडे को उल्टा 3 क्राइटेरिया देता है, जिसको कि उसे हर हाल में ही मानना पड़ेगा। नंबर 1 है एक ऐसा पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको कि आरासाका उसका आर्मर सूट को पहनाकर उसका राइवल कंपनी मिलिटेक को खत्म करेगा और उस आर्मर को भी टेस्ट कर लेगा। नंबर 2 है कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर इस आर्मर के बारे में जान जाएगा तो उसको तभी के तभी मार देना पड़ेगा। और नंबर 3 है उनका नेटरनर को जो मार रहा है उसको जिंदा पकड़ के आरासाका के पास ले आना पड़ेगा। इधर डेविड और रेबेका मिलके एक और मिशन को कंप्लीट कर रहा था। काफी बम ब्लास्ट और गोलियां चलने के बाद एक लास्ट सोल्जर बच गया था, लेकिन तभी डेविड का गोली खत्म होने से रेबेका उसको टाइम से बचा लेती है। लेकिन गाइस गोली खत्म होने के साथ ही साथ डेविड तो वहाँ पे फ्रीज हो गया था। मिशन को कंप्लीट करने के बाद फैल्को डेविड को उतार देता है और आगे जाके रेबेका को उतरने के बाद ही रेबेका तो फिर से डेविड के पास ही आ जाता है। हे डेविड, तुम्हें क्या हो गया है? डेविड बोलते है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रेबेका बोलती है चुप करो, मेरे साथ पैदल चल के आओ और बताओ असली बात क्या है। लूसी के साथ कुछ हुआ है क्या? इससे डेविड बोलते नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, मुझे खुद ही पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा दिमाग बीच बीच में फ्रीज हो जा रहा है, छोड़ो ये सब, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। रेबेका बोलता है देखो डेविड, मैं मेरा भाई पिलर को एक साइबर साइको के वजह से खो दिया है और मैं तभी कुछ भी नहीं कर सका, और तुम्हें भी अगर मेरे सामने कुछ हो जाता है तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे डेविड तो खुश होकर बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ही फिर से घर में वापस आने के बाद डेविड को अपने मॉम का बहुत ही याद आ रहा था। वो रोने लगता है और उसका नाक से खून निकल गया था और अचानक ही वो बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। ये चीज को देख के लूसी डेविड को रिपाडॉग के पास ले जाती है। रिपाडॉग को उसको सिम्टम्स बोलने के बाद जैसे कि अलग अलग विजन्स बार बार अपने आप ही फ्रीज हो जा रहा था और एक आध बार चक्कर आने लगता है। ये सभी सिम्टम्स को सुनकर रिपाडॉग को पता लग जाता है कि ये तो साइबर साइको का पहला स्टेज है। इस स्टेज में आदमी ठीक ऐसा ही डेविड के तरह ही आचरण करता है। डेविड रिपाडॉग को ये लूसी से कहने से मना कर देता है। रिपाडॉग उसे 9 दिन के लिए एक बूस्टर डोज देता है। ये दवाई यूज करने से ये सिम्टम्स कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा, लेकिन एक बात, 9 नंबर को दवाई को यूज करने से बाद ही डेविड एक प्रॉपर साइबर साइको बन जाएगा, इसीलिए इस दवाई को ध्यान से इस्तेमाल करना। इसके बाद ही रिपाडॉग के पास से जाने के बाद ही रास्ते से लूसी डेविड को रोक लेता है। लूसी बोलते है डेविड, तुम अपने को ऐसे खत्म क्यों कर रहे हो? अपने खुद का हालात को देखो, मेरा मानो तो तुम भी ये एज रनर ग्रुप मेरे तरह ही छोड़ दो, इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का ही भला है। क्योंकि डेविड तो इसको साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि डेविड को उसका मॉम और मेन का बदला अभी भी बाकी है, जो कि वो इस जमाना से लेगा। इसीलिए वो लूसी को पहले अपने घर जाने के लिए बोल देता है। वहाँ से वापस घर आने के वक्त लूसी को एक और नेट रनर के बारे में पता लगता है। लूसी तो पहली सिटी का टॉप पे जाकर उस नेट रनर का पोजीशन को हैक कर लेता है और फिर वो नेट रनर जब डीप डाइव कर रहा था, लूसी उसका कमरे में आता है, लेकिन उसको मारने जाने समय ही उसका बॉडी मेटल में बदल जाता है। असल में ये तो एक फैराडे का बिछाया हुआ एक जाल था। वो नेट रनर तो तभी लूसी को ढेर कर लेता है और लूसी का सिस्टम को उस जगह पे क्रैश करवा के उसको बेहोश कर देता है। असल में फैराडे को पहले से ये बात पता था कि लूसी ही ये काम कर रहा था, क्योंकि लूसी सिर्फ ये बात उसका बेस्ट फ्रेंड क्यूई को एक रात में बताया था। और एक दिन फैराडे तो क्यूई को ही बस में लेकर आजकल लूसी को पकड़ के उसका ब्रेन को क्रैश करवा दिया। गाइज इसके बाद ही फैराडे लूसी को अपने अड्डे पे ले जाता है। लूसी को तब भी तो होश नहीं आई थी। फैराडे बोलते अब मैं इसको आरासाका के हाथों में सौंप कर एक अच्छे दाम पे बेच दूंगा। डेविड को डेंजर से बचाने जाने से लूसी खुद ही आज मुसीबत पे फंस गई। क्यूई को बेस्ट फ्रेंड मारने से लूसी का आज ये हालत हुआ है। क्यूई लूसी का बॉडी को देखता है और बोलती है इस नाइट सिटी के दुनिया में कभी भी किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, इसमें वो तुम्हारा माता पिता हो या फिर तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त। फैराडे बोलते
लूसी को अगर हम लोग हाथ कर पाए तो डेविड का भी बहुत सारा अंदर का न्यूज भी हम लोग जान पाएंगे। क्यूई बोलती है हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन डेविड का क्या, वो तो एक दिन ना एक दिन ये खबर जान ही लेगा। इससे फेराडे बोलता है उसके लिए भी मैं एक सेकंड प्लान बना लिया है। इसके बाद ही फेराडे डेविड को कॉल करता है, हे डेविड मैं हूँ फेराडे, पिछले बार का टेस्ट मिशन तो तुमने पास कर लिया, आज तुम्हारे लिए एक लेटेस्ट मिशन है। मिशन के बारे में फेराडे डेविड को सब कुछ बोलते डेविड तो मेन का ऑफिस में आ जाता है। मतलब कि अपने ऑफिस पे डेविड के साथ बस अभी 4 लोग काम करते हैं। उसमें से एक है घर का दुश्मन क्यूई, रेबेका, फैल्को और खुद डेविड। डेविड बोलते है कल के लिए हमारे पास एक नया मिशन है, इसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा है लेकिन उतना मोटा रकम भी है, इसलिए एज रनर्स तैयार रहना। इसके बाद ही उसी दिन रात में डेविड सारे इम्यूनो ब्लॉकर्स को अपने बॉडी पे लगा लेता है। ये चीज ही उसको साइबर साइको से बचाएगा। रेबेका पूछती है ये क्या है, डेविड बोलते ये कल के लिए तैयारी है। इसके बाद ही हमें अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है। असल में अगले दिन का मिशन था कि एक बीच रोड से कुछ आरासाका का कंपोनेंट्स जाएंगे, उसमें से जो मेन ट्रक है उसके अंदर ही आरासाका का एक खास चीज है जो कि मिलिटेक का बहुत ही जरूरत है। डेविड को उस खास चीज को उस ट्रक से चुरा के मिलिटेक के हाथों में सौंप देना पड़ेगा। ये काम सुनने में जितना भी आसान लगता है उतना भी कठिन भी है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही मजबूत मेटल स्टील से बना हुआ है। इसको बम से उड़ाना उतना भी आसान बात नहीं है। एज रनर के साथ ही साथ बाकी छोटे छोटे कंपनी के लोग भी आरासाका का इस खास चीज के पीछे पड़ा हुआ है। वो बाकी कंपनी के गुंडे लोग आरासाका का सोल्जर्स के ऊपर हमला करके उन लोग को ढेर करने की कोशिश करता है, लेकिन आरासाका का फॉरवर्ड टीम उन गुंडे लोगों को आसानी से अपने रास्ते से हटा देता है। इधर हमारा एज रनर ग्रुप भी तब के तभी रेडी था। फैल्को को डेविड गाड़ी भगाने के लिए बोलता है। गाड़ी भगाने से वो लोग आरासाका का ट्रक के पीछे आ जाते हैं। रेबेका तो गन से फायर करते ही जा रही थी और डेविड अपने सैंड डेविस्टन को एक्टिवेट करके सामने का आरासाका का दोनों सोल्जर्स को खत्म करके उन लोग का ड्राइवर को भी खत्म करके ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है। उस गाड़ी को ट्रक का पीछे में जोर से क्रैश करवा के डेविड को लगा ये टूट जाएगा, लेकिन उस ट्रक में तो एक खरोच भी नहीं आया था। उस ट्रक का पीछे का दरवाजे का चाबी सिर्फ के सिर्फ क्यूई के पास ही थी, जो कि इन लोगों को पता नहीं था। डेविड फटाक से जाके देखता है उस ट्रक में तो कोई भी ड्राइवर भी नहीं था। गाइस इसके बाद ही आप लोग कमीना फेराडे का असली प्लान को सुनो। वो पहले सी ट्रक को ऑटो पायलट में चला रहा था और बाकी सोल्जर्स को भी कब का वहाँ से भाग जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि फेराडे तो पहले ही आरासाका का दुश्मन कंपनी मिलिटेक को एक झूठी खबर बोला था कि आरासाका का ट्रक मिलिटेक के ऊपर हमला करेगा, इसलिए पीछे पीछे भी मिलिटेक कंपनी भी उस ट्रक को खत्म करने के लिए रेडी था। इधर डेविड तो उसके साथी और आरासाका का ट्रक के साथ उस रेगिस्तान का एक ओपन खाई में गिरने वाला था, लेकिन डेविड अपने सैंड डेविस्टन के मदद से एक रस्सी से उस ट्रक को एक पत्थर से बांध देता है। डेविड का इस हरकत की वजह से वो ट्रक जोर से पलट जाता है और सीधा जाके खाई में ही गिर जाता है। एज रनर के गाड़ी भी पलट गया था। इधर डेविड तो खाई से उठकर रेबेका के पास जाके लूसी को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन इधर लूसी को तो आरासाका का मेन ऑफिस पे ले आया जाता है। इधर रेगिस्तान में डेविड लोग उस ट्रक को कब्जा कर लेने से वो लोग तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी वो लोग देखता है दूर से मिलिटेक कंपनी का बड़े बड़े गाड़ियों के साथ सोल्जर्स उनके तरफ ही आ रहे थे। एयरशिप से लेकर वो लोग गाड़ियों से बड़े बड़े मिसाइल्स को फेंकता है, जिससे कि उस जगह पे तो पूरा तबाही मच गया था। रेबेका चिल्लाती है ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुकते हैं। इसी सही टाइम को देखकर क्यूई उस ट्रक का पीछे का दरवाजे को खोल देती है। जल्दी से वो लोग ट्रक के अंदर जाते ही वो लोग आरासाका का सीक्रेट आर्मर वेपन साइबर स्केलेटन को देख लेता है और कमीना फेराडे का ये चाल था कि डेविड को ये साइबर स्केलेटन पहना के मिलिटेक का सारे आदमी को फिनिश कर देना, लेकिन डेविड तो ये अपने आप नहीं पहनेगा। इसके लिए भी फेराडे लूसी का मदद लेता है। फेराडे तो लूसी का गले में वायर कनेक्शन करके सीधा डेविड को ही कॉल करता है और डेविड को लूसी के आवाज में बोलता है, डेविड हम लोग बहुत ही मुसीबत पे है, तुम्हारे पीछे भी मिलिटेक का सोल्जर्स लगा हुआ है, इसलिए अभी एक ही उपाय है, उस साइबर स्केलेटन को पहनो और हमें प्लीज बचा लो, तुम्हारा हाथ भी हमारा जिंदगी है। काफी दिनों के बाद ही लूसी का आवाज सुनने के बाद ही डेविड तो कुछ भी ना सोचते हुए उस साइबर स्केलेटन को पहनने का डिसीजन लेता है, लेकिन हमारा रेबेका तो डेविड को बार बार मना कर रहा था, नहीं डेविड ये मत करो, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, तुम्हारा ब्रेन को ये और भी खराब कर देगा। लेकिन डेविड तो कुछ भी ना सुनते हुए सिर्फ लूसी को बचाने के लिए क्यूई को उस मशीन को एक्टिव करने के लिए बोल देता है। क्यूई तो उस मशीन को एक्टिव करके ऊपर आती है। ऊपर आके पहले क्यूई फैल्को को ढेर कर लेता है और गाड़ी लेकर
वहाँ से भाग जाती है। बाहर मिलिटेक का सोल्जर तो पूरा आर्मी के साथ रेडी था। इधर लूसी का तो टक से होश आ जाती है और वो चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। लूसी डेविड को कॉल करके बोलती है वो साइबर स्केलेटन को मत पहनना, लेकिन तब तक तो बहुत ही देर हो चुका था। लूसी भागने समय फेराडे उसका ब्रेन शॉट करके उसको जमीन में गिरा देता है। डेविड तो लूसी का बातें ना सुन पाने से लूसी लूसी बोल के चिल्लाता है, लेकिन तभी फेराडे डेविड को वीडियो कॉल पे मिलता है। डेविड मार्टिनेज, कैसे हो तुम? हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा स्कैम किया हूँ। लूसी का हालत देख के डेविड तो काफी गुस्सा हो जाता है। उसके आंखों में फिर से साइबर साइकोसिस नजर आ रहा है और डेविड का बॉडी कुछ अलग ही हरकतें करने लगा है। फेराडे बोलते हैं जाओ, बाहर मिलिटेक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डेविड का ये हरकतें देख के रेबेका उसको इम्यूनो डोज देता है, जिससे वो थोड़ा सा शांत होकर बोलता है लूसी बहुत ही खतरे में है। तब के तभी ऊपर से फैल्को गिरता है। फैल्को तो क्यूई का सारे गद्दारी को बोल देता है। इधर बाहर तो बहुत ही इंतजार करने के बाद मिलिटेक कंपनी तो अटैक कर देता है। लगातार मिसाइल को छोड़ने के बाद वो लोग एक एक करके सोल्जर को आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं साइबर स्केलेटन के साथ हमारा डेविड को। डेविड पहले अपने स्केलेटन शक्तियों के मदद से सभी सोल्जर्स का बंदूक को अपने तरफ खींच लेता है और उसकी मदद से सारे सोल्जर्स को एक ही मिनटों में खत्म कर देता है। वो मिलिटेक का सारे गाड़ियों को हवा में उछलकर एक बहुत ही जोरदार सा धमाका करता है। डेविड तो उस अकेले ही पूरे जगह पे हंगामा मचा के रखा था। बाकी एक जो एयरशिप था उसको भी डेविड बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा देता है। डेविड का ये सभी कारनामे फैल्को और रेबेका कंप्यूटर स्क्रीन से देख रहा था। असल में गाइस इस साइबर स्केलेटन के पास दो पावर है। इसके खुद के पास तो बहुत पोटेंशियल पावर है, इसके साथ ही साथ इसके पास मैग्नेटिक सुपर पावर है और एक पावर है कि वो जहाँ चाहे छेद कर सकता है। साइबर स्केलेटन को पहनने के बाद डेविड का आकार कुछ ऐसा हो जाता है जो कि बहुत ही डरावना था। उस जगह मिलिटेक का सारे सोल्जर्स को खत्म करने के बाद कुछ ही देर बाद ही वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। इसके बाद ही फिर से नाइट सिटी के अंदर एंटर करते डेविड का पीछे फिर से मिलिटेक का गैंग आ जाता है। मिलिटेक तो उन लोग का और भी सोल्जर्स को बुला लेते हैं। वो सोल्जर्स एक एक करके आके डेविड का गाड़ी को घेर लेता है और एज रनर ग्रुप के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा फैल्को एक बटन दबाते एक तीर के मदद से सामने का दो सोल्जर्स के साथ ड्राइवर का भी खेल खत्म हो जाता है। उस ट्रक को पीछे धकलकर बाकी गाड़ियों को भी फैल्को क्रैश करवा देता है और हमारा रेबेका पीछे बैठकर अपने बंदूक के मदद से बाकी गाड़ियों की सोल्जर्स को भी ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। मिलिटेक से बच के भागने के समय ही डेविड को फिर से अलग अलग विजन्स आने लगते हैं, जैसे कि पहले मेन को लग रहा था कि वो एक रेगिस्तान में है और अभी डेविड को लग रहा है कि वो वापस बचपन में ही चला गया है। अपने मॉम का डेथ के बाद का ये सामने का सीन को देख पा रहा था, लेकिन असल में तो मिलिटेक गैंग डेविड का गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था और लगातार गोलियों का बारिश करने लगता है। ये सभी चीजें देखकर डेविड को लगता है और नहीं वो एक और इम्यूनो डोज लगाकर ऊपर आता है और सारे सोल्जर्स का बंदूकों को अपने तरफ खींचकर उनके ही ऊपर उल्टा काउंटर अटैक कर देता है और अपने पावर को इस्तेमाल करके वो पहले रास्ते में बड़े बड़े छेद कर देता है, जिससे कि सोल्जर का गाड़ी गड्ढे से टकराकर एक दूसरों के साथ जोर से क्रैश होके एक भयंकर सा ब्लास्ट होता है। इससे लगभग कि मिलिटेक का सारे सोल्जर ही विनाश हो जाता है। इधर तब के तभी नाइट सिटी पे क्यूई भी गाड़ी लेकर आ जाती है। वो सीधा फेराडे को कॉल करके अपने पेमेंट के लिए मांगती है, लेकिन इधर फेराडे तो लूसी को लेकर आरासाका का हेडक्वार्टर पे जा रहा था। क्यूई बोलती है डेविड साइबर स्केलेटन को पहनकर लगभग सारे मिलिटेक का आर्मी को विनाश कर दिया है। मेरा काम तो मैंने कर दिया, इसलिए मेरा पेमेंट भी तुम जल्दी से जल्दी कर दो। फेराडे बोलते हैं तुम मेरे साथ मिलो, मैं तुम्हारा पेमेंट को क्लियर कर दूंगा। इससे क्यूई तो और भी तेज से गाड़ी भगाती है। इसके बाद ही क्यूई फेराडे के साथ मिलते ही फेराडे तो उसको पहली नजर से ही गोली मार देता है, क्योंकि आरासाका का सेकंड ऑप्शन पे ऐसा ही रूल था कि जो भी बाहर का आदमी को साइबर स्केलेटन के बारे में पता चल जाएगा उसको तो मौत की घाट उतार देना पड़ेगा। सच में गाइस ये फेराडे तो बहुत ही कमीना है। इधर हमारा एज रनर्स तो शांति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सामने ही कहां से मैक्स टेक का आर्मी आ जाता है। असल में कमीना फेराडे डेविड को मारने के लिए उसको साइबर साइको बोलकर कब कई मैक्स टेक को बुला लिया था, लेकिन हमारा डेविड का पावर इतना ही ज्यादा था कि वो एक ही मिनटों में मैक्स टेक का एक एयरशिप का सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। इससे ही मैक्स टेक का दूसरे एयरशिप
फेराडे को इन्फॉर्म कर देता है कि ये साइबर साइको हमारा बस का नहीं है, इसलिए हम सरेंडर कर रहे हैं। ये सिचुएशन के लिए आरासाका के पास पहले से एक और प्लान मौजूद है, क्योंकि अभी डेविड बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका है, इसीलिए आरासाका उसके सबसे खतरनाक वेपन को यूज करेंगे, जो कि है एडम स्मैशर। वो पहले ही आरासाका का हेडक्वार्टर पे आ जाता है। आरासाका का दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे कि क्या एडम स्मैशर डेविड के लिए सुटेबल है। इससे दूसरा आदमी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, लोहे को काटने के लिए लोहे का ही तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए डेविड को खत्म करने के लिए आखिरी दवाई एडम स्मैशर ही है। इधर तो मैक्स टेक का एक एयरशिप को खत्म करने के बाद डेविड को पहले से पता था कि फेराडे लूसी को आरासाका का एकदम टॉप फ्लोर पे ही ले जाएगा, इसलिए डेविड पहले से ही आरासाका का टॉप फ्लोर पे ही था। लेकिन डेविड के पास और एक ही इम्यूनो ब्लॉकर मौजूद है, जिसको कि यूज करने के बाद ही वो साइबर साइको का एकदम ही लास्ट स्टेज में आ जाएगा। उसको बार बार रिपाडॉग के बारे में याद आ रहा था। रिपाडॉग बोला था 9 नंबर डोज के बाद तुम्हारा हालत और भी बिगड़ जाएगा, लेकिन हमारा डेविड तो लूसी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो एक और लास्ट इम्यूनो ब्लॉकर को लगा ही लेता है। इधर आरासाका का एडम स्मैशर भी तैयार था। एडम स्मैशर बोलता है वो बच्चे मेरे लिए एक खिलौना है, उसको तो मैं चुटकियों में मसल के रख दूंगा। देखते ही देखते वहाँ पे फेराडे आ जाता है। फेराडे अभी भी लूसी को आरासाका पे नहीं सौंपने से आरासाका का उस आदमी को लगता है कि फेराडे उसके साथ मिसबिहेव किया है, और उसे लगता है फेराडे डेविड को आरासाका के बारे में सभी डेटा को लीक कर दिया है। इससे आरासाका का कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी फेराडे आरासाका के साथ ऐसा मिसबिहेव करने से आरासाका का वो आदमी फेराडे को वहाँ पे लूसी को देखकर ही वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है। लेकिन फेराडे तो ये बात नहीं मानता है। वो लूसी का सर को पकड़कर बोलता है इस नेट रनर का सर का डेटा अभी भी मेरे हाथ पे ही है, इसलिए मेरा फुल पेमेंट मुझे अभी के अभी कर दो। लेकिन तभी वहाँ पे फटाक से डेविड आ जाता है। डेविड तो सीधा लूसी के सामने ही आता है। आरासाका का सोल्जर्स डेविड के ऊपर हमला करते डेविड अपने मैग्नेटिक पावर से सभी बंदूकें को खींच के उन लोग को सभी को खत्म कर देता है। लेकिन तभी के तभी वहाँ पे एडम स्मैशर आ जाता है। एडम स्मैशर को देख के फेराडे तो काफी खुश होता है। वो डेविड को बोलता है अब तुम नहीं बच पाओगे बच्चे। ये सुनती डेविड तो पहले अपने पावर से फेराडे को खत्म कर देता है, लेकिन तब भी फेराडे खत्म नहीं हुआ था। वो एडम स्मैशर को बोलता है इसको खत्म कर दो। डेविड तो एडम स्मैशर को देखते ही बोलता है अच्छा तो ये एडम स्मैशर है। डेविड देखता है फेराडे को ट्रॉमा टीम ले जा रहा है, लेकिन उसी टाइम एडम स्मैशर डेविड का पेट पे गोली मार देता है। तभी डेविड कुछ भी ना करते हुए सैन डेविस्टन को एक्टिव करके सीधा लूसी को लेकर उस जगह से भाग जाता है। लूसी तो पहले ही समझ गया था कि डेविड एक साइबर साइको बन चुका है, इसलिए लूसी अपने प्यार के लिए उसको लास्ट बार के लिए एक किस कर लेती है। इसके बाद ही डेविड का हालत थोड़ा सा ठीक हो गया था। डेविड का ये हालत देख के लूसी तो रोने लगती है। लूसी बोलती है इतना कुछ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मेरा दिल पे रहोगे। इस मोमेंट पे लूसी तो बहुत ही रो रही थी, लेकिन तभी पीछे से कहां से एडम स्मैशर आके उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। डेविड तो पहले सीधा ट्रॉमा टीम का एयरशिप को क्रैश करवा के फेराडे को पूरा मौत की घाट उतार देता है। फिर डेविड रेबेका और फैल्को के पास आ जाता है। इससे लूसी तो एज रनर के गाड़ी में बैठती है, लेकिन तभी के तभी कहां से आसमान से एडम स्मैशर आके रेबेका के ऊपर गिर के उसको जान से मार देता है। ये देखते डेविड तो काफी गुस्सा होकर एक रियल साइबर साइको बन जाता है। डेविड चिल्लाता है रेबेका। फिर तभी एडम स्मैशर जो कि डेविड से भी बहुत ही ताकतवर था, वो सीधा आके डेविड को झपट लेता है और इस सिचुएशन को देख के कहां से फैल को गाड़ी लेकर लूसी को वहाँ से भगा के ले जाता है। लूसी बोलते ये क्या कर रहे हो, मुझे वापस ले चलो, डेविड वहाँ पे मुसीबत पे है, फैल को वो क्रिएचर डेविड को मार देगा। इधर एडम स्मैशर तो पहले ही डेविड का दोनों हाथ को तोड़ देता है और एक ही मुक्के से उसको जमीन में गिरा देता है। इस आवाज को सुनकर लूसी बार बार फैल्को को पीछे मुड़ने के लिए बोलती है। लूसी तो डेविड के लिए बहुत ही रो रही थी, लेकिन फैल्को बोलता है ये डेविड का आखिरी ख्वाहिश था, वो मुझे बोल दिया था कि हर हाल में लूसी को बचाना है। वो अपने मॉम का सबसे पसंदीदा जैकेट और कुछ पैसे मुझको पहले ही दे दिया था। इस चीज से ही पता चल जाता है कि सब कुछ का एंड हो गया है। वो डेविड के साथ बिताया हुआ हर पल को याद करने लगती है। उसके साथ चांद पे जाने के साथ ही साथ उन लोग का फर्स्ट किस को, लूसी का डेविड के साथ मून पे जाने का प्लान एक ही रात में मिनटों में बिखर जाता है। इधर एडम स्मैशर तो डेविड का सारे पार्ट्स को अलग कर दिया था। डेविड का अंत होना तो अभी निश्चित था। एडम स्मैशर तो सही कह रहा था, वो तो डेविड को चुटकियों में मसल दिया। आधे खत्म करके इसको जमीन में सुलाने वक्त एडम स्मैशर एक हेडशॉट से डेविड मार्टिनेज का नाइट
सिटी का कहानी को खत्म कर देता है। इसके बाद ही काफी साल गुजर जाता है। डेविड के साथ लूसी का जो मून पे जाने का सपना था, वो लूसी आज खुद ही पूरा करने के लिए आज मून पे गई है। मून का जमीन में उतरते लूसी फिर से अपने भावनाओं पे उसका प्यार डेविड मार्टिनेज को देखता है। डेविड को अपने भावनाओं पे ही देख के लूसी तो बहुत ही खुश होती है और लूसी का ये स्माइल को देख के इस कहानी का सैड बोलो या फिर हैप्पी एंडिंग हो जाता है। गाइस, इस वीडियो का लाइक एम है 2000